flight attendant of the dead. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि केंचो खाना बना रहा होता है और आकीरा गेम खेल रहा होता है। तब आकीरा कहता है, मुझे लगा नहीं था कि हमें होम कैंपिंग में इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। और वो अपनी डायरी में से एक विश को काट देता है और तब वो अपना खाना खाकर कहता है, तुम तो बहुत कमाल का खाना बनाते हो, तो इसलिए तुम बहुत पॉपुलर थे। और तब केंचो कहता है, एक आदमी को खाना बनाना आना चाहिए और अब मुझे समझ आया इसी वजह से तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जिसे सुनकर आकीरा को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, मैं आज की आज ये गर्लफ्रेंड बनाकर दिखाऊंगा। तब केंचो नीचे ज़ॉम्बीज़ को देखकर कहता है, कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। तब केंचो आकीरा की विश लिस्ट वाली नोटबुक को पढ़कर कहता है, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तब आकीरा कहता है, जॉब छोड़ने के बाद मेरी आंखें खुल गई हैं, अब मैं वो सब कुछ करूंगा जो कि मैं करना चाहता था। तब केंचो कहता है, पर यहाँ तो अभी तक 100 विशेष लिखी ही नहीं गई हैं, तो क्या मैं अपनी कुछ ऐड कर सकता हूँ इसमें? तब आकीरा उसे मना करता है, लेकिन वो फिर भी लिख देता है और कहता है, आज से ये मेरी भी विश लिस्ट है। अगर तुमने मुझे बचाया ना होता तो अब तक मैं मर चुका होता, तो अब से मैं बस तुम्हारे साथ ही घूमूंगा। तब आकीरा कहता है, तो चलो शॉप पर जाकर एक बड़ा सा टीवी लेकर आते हैं। और तब वो दोनों बाइक से वहाँ पर चल पड़ते हैं। तब केंचो कहता है, मुझे शोबिस में जाने के लिए या तो ट्रेनिंग करनी होगी या फिर किसी के अंडर काम करना होगा। तब आकीरा कहता है, पर तुम्हें नंगे होकर भागने के लिए किसी भी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, और जरा बताओ मुझे, तुम्हें कॉमेडियन ही क्यों बनना है? और तब केंचो कहता है, मैं बचपन से ही कॉमेडी वाली चीजें करता था, तो इसीलिए अब वो मेरा ड्रीम बन चुका है। तब आकीरा सोचता है, तो इस हिसाब से फिर मेरा ड्रीम क्या है? क्या बस कंपनी में हायर होना ही मेरा ड्रीम था? और तब वो देखते हैं आगे का पूरा रास्ता ही बंद होता है और तभी एक ज़ॉम्बी टैंकर लेकर उनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। तब केंचो कहता है, आखिरकार अब हम क्या करेंगे? तभी आकीरा को उसको बचाने वाली लड़की और अपना स्टंट याद आता है और वो बाइक को घुमा लेता है। तब केंचो कहता है, आकीरा मजाक मत करो, क्या तुम सच में ये करने वाले हो? तब आकीरा टैंकर की तरफ बढ़ने लगता है और केंचो बुरी तरह से डर चुका होता है और तभी वो टैंकर पलट जाता है और आकीरा स्टंट मारते हुए उसके ऊपर से निकल जाता है। और तब उनके पीछे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और तब वो लोग बाइक लेकर मॉल के नीचे घुस जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। और तब आकीरा उसे राइट साइड जाने को कहता है और कहता है, अगर हम इस शटर को खोल पाए तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान मिल जाएगी। तब केंचो कहता है, क्या तुम्हें इस टाइम इस चीज की चिंता हो रही है? और तब वो लोग शटर की दूसरी साइड चले जाते हैं और तब केंचो कहता है, किसे पता था एक टीवी खरीदना इतना मुश्किल हो सकता है। और तभी वहाँ वो लोग कुछ और लोगों को भी देखते हैं और तब एक लड़की पूछती है, क्या तुम लोग इन्फेक्टेड हो? तब केंचो कहता है, शुक्र है यहाँ पर और भी सर्वाइवर्स हैं। तब वो लड़की कहती है, इसमें शुक्र मनाने की क्या बात है, हम सभी लोग ज़ॉम्बी से घिरे हुए हैं। और वो सभी लोग बुरी तरह से डरे होते हैं। और तब केंचो कहता है, थोड़ी देर में ये ज़ॉम्बीज़ यहाँ से चले जाएंगे और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम लोग एक सुपरमार्केट में हैं, तो हमें खाने की भी कोई कमी नहीं होगी, तो चलो थोड़ा पॉजिटिव रहें। और तब वो लड़की कहती है, सही कहा, तो मुझे ये सब कुछ झेलने के लिए एक ड्रिंक तो पी ही लेना चाहिए। और तब वो आकीरा और केंचो को भी बियर के कैन देकर खाना इकट्ठा करने चली जाती हैं। और तब वो लोग पार्टी करने के लिए बैठ जाते हैं और तब आकीरा और केंचो सोचते हैं, क्या हम लोग सच में यहाँ पर मजे करने के लिए आए हैं? और तब केंचो अपना और आकीरा का नाम बताता है और उन लड़कियों से उनका नाम पूछता है और तब वो लड़कियाँ कहती हैं, राइका, माइकी और युकारी। तब केंचो कहता है, हम लोग स्कूल के दोस्त हैं, तो क्या आप लोग कलीग्स हैं? और तब राइका कहती है, ऐसा ही समझ लो, हम लोग आखिरी फ्लाइट से जापान आए थे और तब यहाँ ये सब कुछ हो गया, हम लोग फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं। जिसे सुनकर आकीरा और केंचो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और सोचते हैं, तो इसका मतलब हम लोग सच में फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ बहुत मजे कर रहे हैं। और तब आकीरा सोचता है, मैं हमेशा से फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ मजे करना चाहता था, पर मुझे कुछ नहीं पता कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मैंने हमेशा स्कूल क्लब्स और काम को ही अहमियत दी है, पर मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मुझे किसी ना किसी टॉपिक पर इन लोगों से बात करनी ही होगी। और तब आकीरा युकीरा से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, तो युकीरा कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है ये सही टाइम है ये सब कुछ पूछने का? तब आकीरा सोचता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आखिरकार अब मैं क्या करूँगा? हाँ, शायद केंचो मेरी इसमें मदद कर पाए। और तब वो देखता है केंचो पहले ही माकी के साथ बिजी होता है। तब आकीरा सोचता है, ये तो मेरे बिना ही लगा हुआ है, क्या अपने होम टाउन के बारे में बात करने से ये लोग क्लोज आ गए हैं? काश मैं भी केंचो की तरह गुड लुक्स के साथ उन लोगों से अच्छे तरीके से बात कर पाता।
और तब केंचो आकीरा को देखकर स्माइल करने लगता है। और तब आकीरा सोचता है मुझे भी अपने सुबह का वादा पूरा करना होगा, मुझे भी इन फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ अच्छी अच्छी बातें करनी होंगी। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं इन ज़ोंबीज के हाथों मरना पसंद करूंगा। और तब आकीरा कहता है मैं आकीरा तेंदो, जिसने पूरे 3 साल कॉर्पोरेट कंपनी में काम किया है, तो मेरे पास दूसरों से ज्यादा गट्स हैं, तो मैं इस टकीला को एक ही बारी में पी जाऊंगा। जिसे देखकर रेका भी खुश हो जाती है। और तब केंचो भी शर्ट उतार कर डांस करने लगता है। और तब आकीरा थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है और बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगता है और कहता है मैं तो फेल हो गया, लेकिन शायद केंचो तुमने माकी के साथ मजे किए होंगे। और तब यूकीरा आकीरा के पास आ जाती है और उससे उसका हालचाल पूछने लगती है, जिसे देखकर आकीरा सोचता है शायद अभी भी देर नहीं हुई है, शायद मेरे पास अभी भी चांस है। और यहाँ हम देखते हैं उनके साथ जो पर्सन होता है उसे इन्फेक्शन होता है और रेका अपनी कंपनी को गालियाँ दे रही होती है। और तब हम देखते हैं वो पर्सन ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो रेका को पकड़ लेता है और रेका जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और तब केंचो कहता है आखिरकार ये किसके चीखने की आवाज थी, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और तब माकी कहती है उसे छोड़ो, हम अपना काम करते हैं। और यहाँ आकीरा थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा होता है। और तब वो कहता है आखिरकार तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है। और तब यूकीरा कहती है तुमने वहाँ कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। और तब आकीरा सोचता है सही कहा, आखिरकार मुझ जैसे लड़के को कौन प्यार करेगा। और तब यूकीरा कहती है और हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड है, चाहे हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, पर मुझे यकीन है वो जिंदा होगा। और तब आकीरा रोने लगता है। और तब वो सोचता है तो इसका मतलब ये सच में मेरी चिंता कर रही थी, ये सच में बहुत अच्छी लड़की है। और तब केंचो और माकी राइका को ढूंढने लगते हैं और तभी वो देखते हैं राइका ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी होती है और उनकी तरफ भागने लगती है। और तभी माकी को काट लेती है और जैसे ही केंचो की तरफ बढ़ने लगती है केंचो बैग मारकर उसे दूर फेंक देता है। और तब केंचो कहता है चाहे ये ज़ॉम्बी बन गई थी पर मैंने इसे मार डाला है, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और वो बूढ़ा आदमी कहाँ है? और यहाँ यूकीरा आकीरा से कहती है मैं भी 3 साल से जॉब कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि जॉब से कितना स्ट्रेस होता है, लेकिन फिर भी मैं ये जॉब कर रही हूँ क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं अपने काम से लोगों की मदद कर रही हूँ। लेकिन जब एक दिन फ्लाइट लेट हुई तो एक बूढ़े आदमी ने हमें फ्लाइंग वेट्रेस कहा। तब उसे देखकर मैं ये सोच रही थी कि आखिरकार मैं ये काम क्यों कर रही हूँ। पर आखिरकार मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरी गलती थी कि मैंने इसे अपनी ड्रीम जॉब समझा। तब आकीरा कहता है मेरे केस में मुझे लगा कि मुझे एक जॉब की ज़रूरत है, तब इसीलिए मैंने एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम किया। तब मुझे वो कंपनी बहुत अच्छी लगी, लेकिन वो कंपनी मेरी उम्मीदों से बहुत अलग थी। पर अगर अब मैं ध्यान से सोचूं तो उस वक्त मैं वही करना चाहता था जो सभी लोग करना चाहते हैं। तो चाहे तुम्हारा ड्रीम एक फ्लाइट अटेंडेंट बनना हो और तुम ये करना चाहती हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक गुस्से वाला बूढ़ा आदमी क्या सोचता है। और तभी उनके पीछे एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि यूकीरा पर हमला कर देता है। और तब आकीरा उस ज़ॉम्बी को एक पंच मारता है और तब वो देखता है कि यूकीरा को उस ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। और तब यूकीरा कहती है कोई बात नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। पर आकीरा वहाँ से जाने से मना कर देता है। तब यूकीरा कहती है जब मैं पहले तुम्हारी पीठ रब कर रही थी तब मुझे अपने बचपन की पहली फ्लाइट याद आई और उस टाइम मैं बहुत बीमार हो गई थी। तो उस वक्त एक फ्लाइट अटेंडेंट ने बड़े प्यार से मेरी बैक रैप की, जिससे खुश होकर मैंने उसकी तरह बनने का ठान लिया। तो यही मेरा ड्रीम है, जिसकी वजह से मैं अपनी जॉब से बहुत प्यार करती हूँ। तब आकीरा रोते हुए कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी मेरी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। और तब यूकीरा आकीरा को धक्का मारकर कहती है आज का दिन सच में पार्टी की तरह था और इसमें बहुत मज़ा आया। और तब हम देखते हैं आकीरा रोते हुए केंचो के पास पहुंच जाता है और केंचो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। और तब उसे वाइट स्क्रीन टीवी दिखाता है और तब आकीरा हंसते हुए कहता है ये तो बहुत कमाल की बात है, आखिरकार तुमने उसे ढूंढ ही लिया। और तब वो लोग उस टीवी को लेकर बाइक पर वहां से चले जाते हैं। और तब आकीरा अपने घर आकर फिर से गेम खेलने लगता है और अपनी विश लिस्ट में से 2 और विशेस को काट देता है। और तब आकीरा यूकीरा और केंचो के ड्रीम के बारे में सोचता है और तब अपनी विश लिस्ट में एक और पॉइंट को ऐड करता है और जिसमें लिखा होता है अपने बचपन के ड्रीम को फिर से याद करना, और फिर से गेम खेलने लग जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।